अब मैं दावत देना चाहूँगा मिस्टर सत्तान अहमद डार। Mr. Satyan Ahmed Dar is a Pakistani academic and political scientist, and he is also teaching the philosophy and international relations at the University of Lahore. So over to you, sir, Mr. Satyan Ahmed Dar. Thank you so much, Arslan. Thank you so much, and I welcome everybody. माशाल्लाह बहुत distinguished जो हैं वो लोग हैं और काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिला है। काफ़ी brainstorming session था। मैं शुरुआत करूँगा अरसलान आप ही से कि मेरी आवाज़ audible है सबको, कोई इशू तो नहीं है? Yes, sir, you are clearly audible. चलें ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सफ़ी कास्कस का शुक्रिया अदा करूँगा, मोहम्मद अब्बासी साहब का और जैन का। इनके साथ मैं काफ़ी अरसे से फेसबुक से जो है वो कनेक्टेड हूँ और इन्होंने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में जो है वो बात करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सेशन है। शाम 3 बजे से ऑनवर्ड जो है वो आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। काफ़ी लोगों को मैं ऑलरेडी जानता हूँ। डिस्टिंग्विश जर्नलिस्ट हैं अहमद कुरैशी साहब इस्लामाबाद से, क्योंकि मेरा जर्नलिज्म में भी बैकग्राउंड रहा है, तो उनको भी सुन के बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर माज और दीगर जितने भी हमारे डिस्टिंग्विश क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, और उसके अलावा रिसेंटली अभी मार्केटिंग से जो ब्रदर हैं, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक पर्सपेक्टिव दिया है हमें ऐसी जो है वो पीस एस्टेब्लिश करने के हवाले से, जो कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो गई है। मैं इस वक्त मौजूदा अपने पीएचडी के थीसिस पे भी काम कर रहा हूँ, जिसका टाइटल भी इटसेल्फ रिलीजन एंड द एंड ऑफ हिस्ट्री है। क्योंकि हम ग्रेजुअली जैसे ही जो है वो 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ अपनी जो मॉडर्न एरा में जो हमारी यूथ है उसमें जो ग्रेजुअल जो है वो डिक्रीज देख रहे हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, उतना ही हम देखते हैं कि जो ट्रांस ह्यूमनिज्म एजेंडा है वो बढ़ता जा रहा है। और रिलीजियस इनटॉलरेंस जो ग्रेजुअली जो है वो 21वीं सदी स्पेशली 20वीं सदी के बाद जो है वो हमें पूरी दुनिया में देखने को मिली है। पहली दूसरी जंग अजीम और इवेंचुअली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, और अभी मौजूदा दौर में जिसमें इस्लाम जो है वो सॉर्ट ऑफ एंटेंगल्ड लग रहा है वेस्ट के साथ। ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है जिसमें हम सबको जो है वो इकट्ठे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। मैं आप सब में से बहुत जूनियर हूँ और बिल्कुल नाचीज हूँ। मैं अभी अपने मामला जो हैं वो देख रहा हूँ पीएचडी के हवाले से। कई ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाबात मैं ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ जिस तरह एक बच्चा, जिस तरह अभी हमारे मार्केटिंग से बहुत ही डिस्टिंग्विश जो हैं वो एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिन्होंने टीम को जो है वो टीम जो यूथ है उनको समझने के हवाले से जो है वो हमें रिलीजियस कॉनोटेशन में बात की। बड़ी ही जबरदस्त जो है वो यूनिक एनालिसिस था उनका। तो इसी तरह मैं भी एक बिल्कुल स्टूडेंट होते हुए जो है वो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मौजूदा इस वक्त बात करते दौरान हम सब जो बैठे हैं, इजराइल जो है वो दमास्कस पे बॉम्बिंग कर रहा है, किसी तरह सीरिया का जो कैपिटल है उसको कंप्लीटली जो है वो इम्प्लोड कर दिया जाए या एक्सप्लोड कर दिया जाए, और इवेंचुअली फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के जरिए जो है वो सीरिया को भी लीबिया की तरह डिवाइड किया जाए। बट कोई भी ये समझने से कासिर है कि ये क्यों हो रहा है। तो हम लोगों को अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री और एंड ऑफ द हिस्ट्री को अगर समझना है, तो हमें ये बात जानना जरूरी है कि सच क्या है। जब मैं जानता हूं कि हमारे इजराइल के अंदर भी, बेशक हम उसकी रियलिटी को बीइंग एज अ पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे जो ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज हैं वो जायनिस्ट जो एट्रोसिटीज है रीजन में उसके खिलाफ कंडेम करते हैं। वो जेरूसलम में, तेल अवीव में प्रोटेस्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि फ्रांस जैसे प्रोटेस्टेंट जो है वो स्टेट में जब चार्ली हेब्डो जैसे मामला हों या हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है वो खाके शाया किए जाएं, तो बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पेरिस में और लियोन में और मुख्तलिफ जो है वो रीजन्स में आके प्रोटेस्ट करते हैं मुस्लिम ब्रदर्स के साथ। और फ्रांस की बहुत जबरदस्त जो है वो कम्युनिटी है मुस्लिम की। तो फिर इश्यूज कहाँ हैं जब हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर बीजेपी की जो एट्रोसिटीज हैं, जो हिंदू राष्ट्र पूरे रीजनल डायनेमिक्स में जो है वो हिंदू एंटेंगल्ड है अपने दीगर जो है वो हमसाया रियासतों के साथ, तो उसके हवाले से उसके खिलाफ कई हिंदू लोग सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ मिलके प्रोटेस्ट करते हैं इस एक्सट्रीमिस्ट जो है वो नजरियात को लेके।
फिर हिमाचल प्रदेश और सिख जो है वो काफी ज्यादा कश्मीर की जो कम्युनिटी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर रहे हैं कि आर्टिकल 35 ए के एप्लीकेशन के बाद जो स्पेशल स्टेटस बीजेपी ने छीन लिया है कश्मीर का, हम उसमें कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो है, जो दिल्ली में, गोवा और जितने भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनको हम अकोमोडेट करें, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मिलिट्री जो है वो तैनात की गई थी। और हमारे दोनों जो है ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, एक जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पाकिस्तान और इंडिया का बनता है, ये जो मॉडर्न इस वक्त हमारी हिस्ट्री है उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है साउथ एशिया के अंदर, हमारा भी रीजन, जहां पर हमें इस्लाम और हिंदुइज्म एंटेंगल्ड नजर आता है। तो अगर हम लोगों ने सच जानना है, जो कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि कहां पर ये मामलात हैं इवेंचुअली सच्चाई के, और कहां पर जो है वो मामलात हैं हमारे जो हम समझ के किसी कॉमन ग्राउंड में एस्टैब्लिश हो सकते हैं, एक पीस को जो है वो एस्टैब्लिश करके। तो मेरे अपने ओपिनियन के मुताबिक हमें हिस्ट्री को जो है वो समझना बहुत जरूरी है, और हमारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर पीस को एस्टैब्लिश करना भी उतना ही क्रिटिकल है। तो अगर हम हिस्ट्री को एनालाइज करें तो हमें ये वाज़ह है कि हिस्ट्री जो है वो मेरे रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स है, मगर हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स है, क्या इसके अंदर जो चेंज है वो रैंडमली प्लेस हो रहा है, या उसके अंदर जो चेंज है वो थ्रू डिसीजन मेकिंग ऑफ सम पीपल जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या उनकी प्रिंसिपैलिटीज हैं जिसको फॉलो करते हैं वो, या उनके कोई वेस्टेड मटेरियल इंटरेस्ट है जिसको फॉलो करते हैं, उसकी वजह से अकर हो रहा है। तो अगर तो हम ये मान लें तारीख के स्टूडेंट होते हुए कि तारीख में जो चेंज अकर हो रहा है वो रेंडमली हो रहा है, रेंडमली पोर्नोग्राफी फैल रही है, रेंडमली यूथ जो है वो रिलीजन से दूर हो रही है, रेंडमली ट्रांस ह्यूमनिज्म एजेंडा जो है वो गालिब होता जा रहा है, और सेंटर स्टेज पे जहां पर रिलीजन और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को लेते हुए मॉरल और एथिक्स जो है वो डिफाइन करते थे कोड ऑफ कंडक्ट को, वो रेंडमली खत्म होता जा रहा है। उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं हो रही, उसके खिलाफ जो है वो कोई भी ऐसे मामला नहीं हो रहे जिससे जो है वो खास तौर पे रिलीजन को, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, उसको अटैक किया जा रहा है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारा आज जो समिट का बेसिकली थीसिस है वो रिलीजन से डिटेल है, रिलीजन उसमें सैचुरेटेड है, और हमने बाइबल में भी जो है वो पढ़ा है। मैं अभी रिसेंटली जो है वो एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बाइबल के अंदर ही बुक ऑफ रेवलेशंस जो है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, और मुझे इसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा जो हमारे कुरान मजीद में किताबुल फितन में जितने भी अहकामात हैं इसमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। और ये बात बहुत अहम है कि हम हिस्टोरिकल जो पैटर्न है उसको हम नहीं समझ सकते जब तक हम रोल ऑफ सैटन, रोल ऑफ इब्लीस को नहीं समझेंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर भी हमें पता है और कुरान मजीद में भी हमें पता है कि हमें बाकायदा तौर पर बावर करवाया गया है कि बी अवेयर ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग्स, बी अवेयर ऑफ हिज सिनिस्टर प्लान्स, कि वो किन अशखास या ग्रोहों की मदद के तहत अपने एजेंडा को तुम्हारे दरमियान में, ट्राइब्स और नेशंस में इन्फ्लिक्ट करना चाहता है, चाहे तुम में वो डिवाइड पैदा करके करे, चाहे तुम में वो रेशियल आइडेंटिटीज के ऊपर करे, जिसके ऊपर अहमद बात कर रहे थे। अहमद ने बहुत अच्छी बात की कि वो ताकतें जो मजहब को बेहतरीन तरीके से पिछले 200 साल इस्तेमाल करती आई हैं, बेहतरीन बात है, कोई शक नहीं है इसमें कि हमारे वो ईसाई भाई, मैं केविन बैरेट बहुत ही जबरदस्त जो है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, कन्फॉर्मिस्ट, उनके साथ हम करते हैं अमेरिका में काम, जो हम किसी तरह इकट्ठे हो जाएं, किसी तरह हम बात कर लें। लेकिन एक बात हम लोगों ने बिल्कुल जो है वो फाइनलाइज कर ली है पिछले 15 साल में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो ये है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल ऑर्डर में केओस है उसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि हम जो मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम यहूदी हैं, हम लोगों का जो स्टेट अपरेटस के ऊपर जो पावर स्ट्रक्चर था आज से चंद साल पहले, 100 साल पहले, वो अब मौजूद नहीं है। तो हम लोग जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसके अंदर जो चेंज अकर हो रहा है, अगर हम उसमें डिटेक्ट कर लें कि सैटन कहां पर है,
जहां जहां हमारा रिलीजन, हमारा ऑर्डर इन्फ्लिक्ट हुआ है, तो हम ट्रुथ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम ट्रुथ को ऐसे पकड़ेंगे जैसे जो है वो किसी भी चीज से जो है वो हम क्राइसिस से किसी को बचा लें। तो हमारा बीइंग एज अ रिसर्च स्कॉलर मकसद है कि हम सच जान लें। फिर हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि वो कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने पोप बेनेडिक्ट ने कहा कि आप करें मार्च जिहाद के लिए और मुस्लिम से जो है वो बैतुल मक़दस ले लें। क्रूसेड्स इवेंचुअली हुई। मैं समझने की कोशिश करता हूं कि ग्राहम हैनकॉक जो फॉर्मर सीआईए के एनालिस्ट थे, उन्होंने ये बात क्यों कही कि इस्लाम अगर ना भी होता तो क्रूसेड्स होती। तो अब क्रूसेड्स अगर जियोपॉलिटिकल पिवट के लिए होती, जो ग्राहम कहते हैं बात, तो वो फिर थ्योरी जो है वो आज भी एप्लीकेबल है कि सीरिया के जरिए जो है वो उसकी डिसमेंटल करके वेस्टर्न कॉर्पोरेशन ने जो है वो गैस पाइपलाइंस बिछानी है, मुख्तलिफ जो है वो ट्रांसअटलांटिक जितने भी अलायंसेज हैं उनको मेंटेन करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एस्टेब्लिश करना है, जहां पर 99% जो पॉपुलेशन है वो 1% बिग टेक्स के लिए काम करेगी। where religion is not going to be the force जो बेसिकली ड्राइव करेगी, डिटरमिन करेगी तमाम लोगों के वर्ल्ड के एथिक्स को कि हमने इस डायरेक्शन में कॉमन ग्राउंड एस्टेब्लिश करके चलना है। तो रिलीजन इज गोइंग टू टेक अ बैक स्टेज, जो हम अभी देखते आ रहे हैं कि हो रहा है। तो हम लोगों को ये बात जानना जरूरी है कि हमारे अपने जो अकायद, हम जो एब्राहमिक रिलीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, हम हिंदुइज्म को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हमें ये बात जाननी चाहिए कि हार्ट ऑफ रिलीजन वो एक ही बात करता है, दैट वी ऑल आर वन। और हम लोगों को जो भी ये नेम्स जो हैं वो टैग और आइडेंटिटीज दे दी गई हैं, अगर हम बहुत ग्रैंड स्केल के ऊपर एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बहैसियत पाकिस्तानी होने के नाते बात करने लग जाऊं, तो बात का मकसद समझ नहीं आएगा, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग अ वेरी मुस्लिम नेशन जो कि अपने नेशनलिस्टिक फर्वर के अंदर रहते हुए बात कर रहा है, जबकि मैं बीइंग एज एन इंडिविजुअल ये जानने की जो है वो कोशिश कर रहा हूं कि हम कौन हैं। हम तो एक थे, हमें किसने डिवाइड किया, हमारे साथ क्या हुआ। तो जो रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स के अंदर चेंज है, हमने उसको जो है वो थॉरली एनालाइज करना है, मेरी जो नाकिस राय है उसके मुताबिक, ताकि हम सच को जो है वो डिटरमिन कर सके। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, और हमने इवेंचुअली जो है उस मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखा जिसने कॉलोनाइजेशन और अभी जो इस वक्त मौजूदा टर्म है ग्लोबलाइजेशन की, उसमें हमने देखा कि इवेंचुअली जो है वो एक नया ऑर्डर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये भूल के कि 1578 से ऑनवर्ड 1648 तक जो रिलीजियस वॉर्स हुई फ्रांस में, प्रोटेस्टेंट बना दिया गया फोर्सिबली उस मुल्क को, इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट बना दिया गया उस मुल्क को। हमारे जो कैथोलिक ब्रदर्स हैं उनको एक ऐसी जो है वो स्पेशली जॉन कैल्विन की जो रिवोल्यूशन थी, और उसको किसने फाइनेंस किया, दैट्स नॉट माय जॉब, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से रिलेटेड है, बट मैं उन एस्पेक्ट्स पे जरूर बात करूंगा जिसमें हिस्ट्री के अंदर चेंज अकर हुआ है। हमारी जॉन कैल्विन की स्पेशली जो रिवोल्यूशन है वेस्ट के अंदर, उसके अंदर हमने ये बहुत जो है वो गौर से ऑब्जर्व किया कि उस प्रोटेस्टेंटिज्म ने जब कैथोलिसिज्म के ऊपर जो है वो एक रिट जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो 30 इयर्स वॉर में 3/4 जो पॉपुलेशन थी यूरोप की वो इवेंचुअली खत्म हो गई। और उसके फौरन बाद हम लोगों ने देखा कि जो एम्स्टरडेम की फोर्सेस जो बहुत हद तक जो है वो प्रोटेस्टेंट्स को फाइनेंस करी थी अगेंस्ट द कैथोलिक्स, जो मेनली द बैंकर्स थे, उनका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क अचीवमेंट को जो है वो अचीव करने के बाद कि चर्च किसी तरह स्टेट अप्रेंटिस से सेपरेट हो जाए। वी डू नॉट वांट द चर्च टू डिक्टेट अस कि हमें जो है वो अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस पूरे यूरोप, मेडिटेरेनियन और इवेंचुअली रेड कनाल जो रेड जो है वो सी है और स्विस कनाल से ऑनवर्ड हमने कैसे जो है वो अपने अप्रेंटिसेस को मेंटेन करके रखना है। व्हाई? बिकॉज बाइबल में क्लियरली कहा गया है कि व्हेन जीसस, प्रॉफिट जीसस, नबी ईसा अलैहिस्सलाम वेंट इनटू द टेंपल, उन्होंने कहा कि तुम ट्रेड नहीं कर सकते हो यूजरी को, you cannot charge interest on money, and it is completely
wrong doing in Christianity. मगर eventually हमने ये देखा कि वो forces जो monopoly capital के लिए काम कर रही थी, उन्होंने बहुत ऐसे अंदाज से क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत जो है वो डिफरेंसेस एस्टैब्लिश करके जो है वो एक रूल एस्टैब्लिश किया ताकि चर्च को मजबूत से कमजोर की तरफ लेके जाया जा सके। और हमने इंग्लिश रेवोल्यूशन में देखा कि किस तरह जो है वो ओलिवर क्रोमवेल ने इवेंचुअली जो है वो ब्रिटेन को भी प्रोटेस्टेंट बनाने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया, और इंग्लिश रेवोल्यूशन में एक कंसेंसस एस्टैब्लिश करके प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स का इन लोगों ने पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है इन्हीं फाइनेंशियल ऑपरेटिव्स ने एस्टैब्लिश किया। दे वर मेनली दे कॉल देमसेल्व्स ज्यूज। और इवेंचुअली हमने देखा कि यही वेस्टर्न चर्च का जो बेसिकली बैकबोन था, वो सेम फाइनेंशियल ऑपरेटिव्स और जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने थ्रू नेपोलियन जो है वो वेस्टर्न चर्च की जो बैकबोन थी उसको डिमोलिश कर दिया। और फिर दे वेंट टू द रोमनोव्स, जहां पर हमारी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, जिसका बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है हिस्टोरिकली इस्लाम के साथ, बिकॉज इट हैज द रूट्स ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर। और बाइजेंटाइन एम्पायर का जो कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल, वो एक ऐसा ही हब था जैसे जेरूसलम था, जहां पर तमाम मुसलमान, ईसाई ब्रदर और जितने भी हमारे दीगर यहूदी लोग थे वो बहुत ऐसे अंदाज से इकट्ठे रहते थे। तो रोमनोव्स जो थे वो वहां पर अपनी किंगशिप में जो है वहां पर रूल कर रहे थे। बट इवेंचुअली हमने देखा कि उनके अगेंस्ट एक बहुत खास एजेंडा के तहत एक नए नजरिए को जन्म दिया गया। कार्ल मार्क्स का जो बेसिकली टीचर मोसेस हेस था, वो बकायदा जो है ही वाज अ ज़ायनिस्ट, जिसने जो है वो कहा कि हमने रोमनोव्स के अगेंस्ट जो है वो एक ऑर्डर एस्टेब्लिश करना है जिसके अंदर हम प्लोरिटेरियट्स जो हैं उनको हम बोर्जुआ, जो कि व्हाइट आर्मी है, रोमनोव्स है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च की जो बेसिकली वहां पर कंट्रोल है, वहां पर जो उनका जस्ट ऑर्डर है, हमने उसको चेंज करना है। और हमने दोनों बोल्शेविक्स रेवोल्यूशंस में देखा कि जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसको बकायदा तौर पर जो है वो वीक किया गया। पूरी व्हाइट आर्मी जार निकोलस द सेकंड की और उससे पहले जितने भी डिसेंडेंट्स जो प्रीडिसेसर्स थे उनके, उसको बकायदा तौर पर वीक किया गया। और एंड फॉर अबाउट 70 years दैट गॉडलेस स्टेट कॉल्ड सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन अ क्रिश्चियन होमलैंड, जो कि हमेशा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो है वो कम्युनिटी रही है। ना अगर हम जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रहते हुए, बीइंग एज द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ये समझने की कोशिश करें कि ये तो बस ऐसे ही हो रहा है। हेगल बात करते हैं, जो जर्मन स्कॉलर है, कि चेंज रेंडमली हो रहा है या करवाया जा रहा है। अगर हमने इन पे फैसला कर लिया तो हम सच के करीब चले जाएंगे। मुझे सच नहीं पता, मैं तो तारीख का स्टूडेंट हूं, मुझे तो सच जानना है प्योर साइंटिफिकली मामलात को लेते हुए। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जो मैंने लाइफ अपनी पास में डॉगमेटिक गुजार ली है कि ईसाई तो जन्नत में नहीं जा सकता, यहूदी तो जन्नत में जा ही नहीं सकता, हम ही नहीं जाना है, हम ही तो हैं जिन्होंने जन्नत में जाना है, ये इससे मैं बहुत बाहर निकल आया हूं, क्योंकि सच के करीब जो है वो जानने के लिए ख्वाहिश की कि पता चले सच क्या है। तो ये पता चला कि चेंज जो है वो रैंडमली नहीं हो रहा, ये कोई ना कोई है जिसके फैसले के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ होता है। कोई ना कोई है जिसकी पावर ऑफ फाइनेंस के लिए मुख्तलिफ जो है वो अक्रेंसेस होती हैं। चार्ली हेब्डो का मामला हुआ, किसी ने फैसला किया, फ्रांस के मीडिया के जरिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका पूरी दुनिया में शाया हुआ, डेलिबरेटली इंसाइट किया गया हेट्रेड। किसी ने फैसला किया हुआ, किसी ने फैसला किया कि पूरी दुनिया में जो है वो हम सांस फ्रीली नहीं ले सकते, जिसपे डॉक्टर मुआज ने बड़ी जबरदस्त बात की कि सांस जो है वो बेसिक एलिमेंट है, और उसको भी अब मेरे ख्याल से पानी के बाद कहीं प्राइवेटाइज ना कर दिया जाए और उसको लिमिटेड कर दिया गया स्कोप में कि मास्क पहनो, पूरा सांस ना लो। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो हमें बेसिकली इकट्ठे बैठ के, चाहे हम मुसलमान, चाहे हम ईसाई हैं या हम यहूदी हैं, हम लोगों को जानना है। इस वक्त जो अहमद बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो एक इनसिक्योर सा वर्जन है मुसलमान का, इसको ऊपर उठाओ, ये बात कर सके, ये बता सके कि हम एक हैं, ये भी बता सके कि हम एक दूसरे के लिए एक कॉमन प्लेस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। देखिए बात सिंपल सी है, मुझे तकरीबन जो है वो चंद साल लगे, लेकिन मैंने इस चीज को सरखम तस्लीम कर लिया
कि जो ट्रू मसाया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इस्लाम में ये वही मसीहा है जिसको ईसाई इबादत करते हैं। काउंसिल ऑफ नाइसिया के बाद हमें पता है कि नबी पाक ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड का रुतबा दे दिया गया उस वक्त की जो रोमन एम्पायर थी। हम इस पे इख्तलाफ करते हैं मुसलमान, हमारा बेसिकली जो है वो मौकफ है कि वो पैगंबर हैं। हम मुसलमानों की भी तारीख, एंड ऑफ हिस्ट्री मुकम्मल नहीं हो सकती। इस वॉर का जो लॉन्ग पीरियड है, ये झूठ, फरेब, सूद का निजाम, 1% जो है वो जो लोग एस्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं ऑर्डर को, और फ्लो ऑफ मनी नीचे आ ही नहीं रहा। ये पूरा झूठ का जो ऑर्डर है, इसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने इकट्ठे होना है, और हम भी उसी मसीहा को मानते हैं जिसको आप मानते हैं। यहूदियों ने, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं मगर कबाला को फॉलो करते हैं, उन्होंने रोमन एम्पायर, जो पेगन रोमन एम्पायर थी, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया, और बारनबास को जो है वो जेल से आजाद करवा दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा दिया। और जो ट्रायल था गॉड का, उसमें मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। मगर वो ज्यूज जिन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मान लिया, लॉर्ड मान लिया, अपना किंग मान लिया कि इन्होंने हमें जो है वो किंगडम ऑफ हेवन एस्टैब्लिश करके देनी है होली लैंड में, क्योंकि हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद किंग नेबुकदनेस्सर जो हमें इजिप्ट ले गया था और हम स्लेव हो गए थे इजिप्ट में, हमें जो है वो गोल्डन एज दोबारा रिवाइव होगी। तो ज्यूज कहते हैं कि जो ट्रुथ है वो बेसिकली तब डिटरमिन होगा, गोल्डन एज तब डिटरमिन होगी जब हमारा ट्रू मसीहा वापस आ जाएगा, और हमारा जो बेसिकली होली लैंड है वो रिवर यूफ्रेटिस से रिवर नाइल तक एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो यही बेसिकली जो एस्टैब्लिश्ड उनका ट्रुथ है, उसको हम लोगों ने बहुत गौर से समझना है, क्योंकि इन्होंने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को साइडलाइन किया, और वो ज्यूज जिन्होंने एक्सेप्ट किया, टुडे दे आर ऑल आर क्रिश्चियंस, जो बेसिकली ज्यूज थे जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम किया अल्लाह का पैगंबर होने के नाते, वो आज तमाम क्रिश्चियन है। तो ये डिफरेंस है, बस यहाँ पर नामों के डिफरेंस है, और वो बेसिकली क्रिश्चियंस या वो लोग जो हमारे उस दुनिया में मौजूद थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिन्होंने क्लियरली बताया दैट ही इज नॉट डेड। If you are thinking that he is dead, then you are completely wrong, and he is coming back. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after 600 years, clarified, it is in the Quran and it is in our hadith, that Nabi Isa alayhi salam is not dead and he is coming back, and we cannot fulfill our own beliefs being as a Muslim until we do not believe in the second coming or the return of Hazrat Isa alayhi salam. So जो basically okay, we'll discuss it another time. I'm just going to cut the story short. तो बात ये है कि मेरा जो statement of purpose है वो simple ये है कि हम end of history के perspective में, चूंकि जो thesis और जो उसका statement of purpose है वो ये है कि हम लोगों को एक common ground जो है वो establish करना है। तो हम basically जो है वो अगर ये establish कर लें कि हम एक ही बैनर के अंदर हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, और हम अपने जो मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री है उसमें एक जस्ट ऑर्डर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसके अंदर हम वो कॉमनैलिटीज जो है वो आइडेंटिफाई करें। मौजूदा दौर में चूंकि हम इस वक्त नेशन स्टेट सिस्टम में डिवाइडेड हैं, तो हम कम से कम एक ऐसे जो है वो पीसफुल ऑर्डर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसके अंदर जो है वो हम लोग अमन के साथ रह सकें। वो इसलिए क्योंकि मेरा मकसद भी यहाँ पर जो है वो पीस को एस्टैब्लिश करना और एक कॉमन ग्राउंड को एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि इसी एजेंडा के तहत हम सब बात कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं ये मेंशन किया कि हाउ इस्लाम इज एट वॉर and how 9/11 has affected recently the course of Islam, and we have to do not have to blame each other, but rather हम ये देखें कि हम प्ले तो नहीं हो गए किसी तरह, किसी भी जो है वो फोर्स के हाथों। हम लोगों को किसी ना किसी तरह एक ऐसा जो है वो चार्टर एस्टेब्लिश करना चाहिए, जो मेरा बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चूंकि इस वक्त सेकुलर ह्यूमनिज्म एजेंडा के तहत जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जरिए रूल करता है, और हम जो है वो उसके बैनर के अंडर जो है वो लिमिटेडली अलाउड हैं कुछ बातें करने के लिए, तो हमें उसके मद्देनजर रखते हुए जो है वो हमें वो बातें जरूर करनी चाहिए कि हम जो है वो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जरूर बनाएं जिसके तहत जो है वो हम अमन की तरफ जा सके, और मजीद जो है वो हम लोगों को एक्सेस हो
टेक्नोलॉजी, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और फाइनेंस की, ताकि हम जैसे लोग जो अमन की बात करते हैं उनके जरिए लोगों के अंदर जो है वो मजीद बेहतरी आए, ना कि हम नफरत की तरफ जाएं। सो विद दैट नोट आई वुड से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया आप सबका, एंड इंशाल्लाह ताला विल इंशाल्लाह डिस्कस rest of our topics soon, inshallah. Thank you so much.